जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर गाज़ियाबाद, नोएडा, NCR के एक सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट रुचि जी बैठी हुई हैं। इनका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग इस कार्यक्रम को बढ़िया से देखें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। अब देखिए, इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इनका नाम काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र में। गूगल पर भी आप डालेंगे तो काफ़ी इनका नाम अप टू डेट है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप ये बताइए कि किसी आदमी के भाग्य बदलने के लिए आप कौन कौन सा ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या कारण है कि न्यूमरोलॉजिस्ट की बाढ़ आ रही है और न्यूमरोलॉजिस्ट लोग शब्दों का हेर फेर करके, नाम के अक्षर में हेर फेर करके उस आदमी के जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन कर देते हैं और वो लक्की बन जाते हैं? बताइए। एक्चुअली क्या है कि न्यूमरोलॉजी जो है आज के टाइम में इतना ट्रेंडिंग इसलिए हो गया है कि जिन लोग के पास भी कुंडली नहीं है, या जो लोग भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंडली वगैरह नहीं मानते, या वो नाम की वजह से देखते हैं कि जब से हमने ये नाम रखा है अपने बच्चे का तो बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। ये नाम रखा है हमने तो उसके नेचर में ये चेंज आया है। कई फेमस जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं आज के टाइम में, हम देखेंगे जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने नाम में AA, AA, इस तरह के कई सारे नेम चेंज करते हैं। उनको देख के अभी ये फ़िलहाल अभी ज़्यादा फेमस हो गया है, वरना न्यूमरोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, आज का नहीं है। ये अंक शास्त्र है। अंक शास्त्र हमारे पूर्वजों के टाइम से, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कि न्यूमरोलॉजी में अगर किसी की डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं भी है तो भी हम नाम के बेस पे उनका चेंज कर सकते हैं, और लेटर्स को थोड़ा इधर या उधर करके उनके पॉजिटिव नंबर्स उनको दे सकते हैं जो उनके लिए लकी बन सकते हैं। कंपनी के नेम में कई लोग अगर अपना थोड़ा सा लेटर्स चेंज करा लेता है, उससे उनकी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है उनके अंदर। लकी कलर्स अगर वो यूज़ कर लेते हैं, लकी लोगो कर लेते हैं अपने कंपनी का, तो वो बहुत ज़्यादा ही उनको चेंज आपको दिखेगा। बच्चे के नाम में अगर वो चेंज ले आते हैं, या तो नाम चेंज कर लेते हैं या नाम के लेटर्स चेंज कर देते हैं, उससे भी उनके अंदर बहुत चेंज आता है। और ये हम डे टू डे लाइफ में अपना डेली में देखते हैं कि ये नाम के बच्चे ज़्यादातर ऐसे होते हैं, इस नाम को जब से रखा है ये असर है। बस लोग को पता नहीं होता कि वो न्यूमरोलॉजी है। उसकी भाषा अब निकल के आई है लोगों के आगे कि उसको न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। इसलिए ये आज के टाइम में बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि लोगों को उसका असर दिख रहा है। लोग को दिख रहा है कि सिर्फ एक नाम चेंज करने से, एक लेटर एक चेंज करने से कितना चेंज आया है। अब एक चीज़ जी। बताइए, अब थोड़ी सी हंसने वाली बात है। जी। किस नाम के बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी नाम के बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं, पर हाँ, ऐसा है, स्टडी में देखा गया है। ऐसे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे नाम आप देखेंगे, अपने आस-पास भी देखते होंगे कि आप देखेंगे कि इस बच्चे का नाम है, कुछ भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी नाम नहीं ऐसे बता सकती, कोई भी आप नाम लीजिए किसी का भी, आप देखेंगे ज़्यादातर उस नाम के लोग आपको एक ही तरह के कैरेक्टर्स के मिलेंगे। मोस्टली आप देखेंगे कि अगर किसी का नाम ए से है, ये मतलब कोई भी उनका नाम है, तो वो ऐसे ही मिलेंगे। अगर किसी का नाम गुड्डू है, तो गुड्डू है तो सारे गुड्डू एक तरह के नेचर के मिलेंगे। अगर किसी का नाम मुस्कान है तो सारी लड़कियां मुस्कान नाम की आपको एक तरह की। तो कहीं ना कहीं उनका असर होता है, जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, टाइम अलग है, बट नाम का असर कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए नाम का ज़्यादा प्रभाव रहता अच्छा, है। मैंने एक चीज़ देखा है और आप ही के थ्रू जाना भी, और एक जी। दो केसेज में देखा कि किसी इंडस्ट्री को डूबते हुए देखा और वो केस आपके हाथ में आई और आपने उस कंपनी के नेम में थोड़ा सा चेंज किया जी। और कुछ उनके ओनर्स को आपने गाइडलाइंस दी और हाँ उनका जी। बिजनेस पटरी पर आ गई। उनकी समस्याएं 99.9% समाप्त हो गई। ये भी क्या इसी का पार्ट है? हाँ जी। ये पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी से कहते हैं, या फिर बिजनेस नेम करेक्शन, दोनों चीज़ इसमें कंबाइंड देखी जाती है। अगर किसी की पार्टनरशिप फर्म है, दो लोगों ने मिलके किया है, कई बार होता है उन्होंने साथ अकेले काम किया, वो काम बहुत चल गया, बट जब से उन्होंने उनकी पार्टनरशिप के साथ काम किया उनका काम नहीं चला। तो उसमें हम दोनों पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं कि क्या ये एक दूसरे के लिए सूटेबल है। तीसरी चीज़ देखी जाती है, वही कंपनी का नाम एक पर्सन को बहुत सूट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, तो ये भी चीज़ देखी जाती है। कई बार होता है कि वो नाम एक के लिए
बेटर है, दूसरे के लिए नहीं है। और अगर कोई आप इंडिविजुअल भी अगर कोई पर्सन है और वो सोलो प्रोपराइटर है और अकेले वो कंपनी चला रहा है, तो देखा जाता है कि क्या वो उसके लिए नाम सूटेबल है। अगर नहीं है, बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो हम नाम चेंज कर देते हैं। अदरवाइज़ नेम के माइनर करेक्शंस करके हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये करेक्शंस कीजिए, आपकी कंपनी का लोगो चेंज कीजिए, अपनी लोगो का कलर चेंज कीजिए, अपनी ब्रांड नेम चेंज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो उस पर इफेक्ट करती है। देखिए इसमें एक दो दिक्कत क्या आ रही है, हालांकि जी एक बार आपने बहुत पहले, शायद आपको याद हो या ना हो, जी बहुत पहले कभी हमने आपकी टेस्ट लेने के लिए मैंने कहा था मेरी इनकम को डबल करने का कोई उपाय बताइए, मेरे नाम में क्या चेंज किया जाए। जी तो आपने क्या किया था कि मेरे साइन को देख के मेरे साइन के नीचे एक डॉट लगाने की जी बात बताई थी, शायद आपको याद होगा कि इसको आप करिए, आपकी इनकम डबल हो जी। जाएगी। और हुआ भी वैसे, तो इसके लिए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक बहुत बहुत चीज़ें अच्छी हुई। यू। जी वो चीज़ मैंने किया, उसको बैंक वाले भी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मेरा मूल साइन जो ओरिजिनल साइन था उसमें कोई चेंज तो किया नहीं, बस ये था कि साइन के नीचे एक डॉट लगाने की जो एक हाँ दो बिंदु जो हम लगाते हैं, जो को अपने विषय में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, सिक्रेसी, इन सब चीज़ों को मेंटेन है, लेकिन उससे मेरे को बहुत लाभ मिला था। जी और तब से मैं आपकी ये जान गया था कि आप काफ़ी कॉम्पिटेंट है इस मामले में। अब मैं आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल बजाय, किसी का बच्चा बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, ले रहा है, जी। गार्जियन काफ़ी परेशान है, तो क्या ऐसे लोगों को आप सुधार लेते हैं? हाँ, नाम। काफ़ी हद तक हम उसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पर्सन का, उनके बच्चे का जो है बिहेवियर पता लग जाता है, किस तरह का है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है, किस फील्ड में। कई बार होता है कि उसके जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, उससे हमें पता लगता है कि उस पर्सन को, बच्चे को इंटरेस्ट जो है वो है इंजीनियरिंग लाइन में, और उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं डॉक्टरी लाइन के लिए, या फिर उसको तैयार करवा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जबकि वो बच्चा इंटरेस्टेड है, या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है कि ये बना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, ये बना ही पॉलिटिक्स के लिए है फॉर एग्जांपल, या बना ही इंजीनियरिंग लाइन के लिए। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आपका करियर जो है बच्चे का, वो इस फील्ड में ज़्यादा है, इस फील्ड में आपको बच्चे को भेजना चाहिए। ये नाम में चेंज ला के हम उसके बच्चे का थोड़ा करेक्टरिस्टिक जो होती है, बच्चे का बिहेवियर जो होता है, उसमें चेंज ले आते हैं। काफ़ी हद तक वो काफ़ी चेंज होता है। कुंडली का तो है ही प्रभाव, 90% आप देखेंगे तो कुंडली से काफ़ी हद तक होता है, बट पर्सन का जो बिहेवियर में चेंज है वो आप न्यूमरोलॉजी से लेके आ सकते हैं। अच्छा, कोई आदमी शराबी है जी और गार्जियन लेवल का आदमी है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह में नाम चेंज किया नहीं जा सकता, जी और शराब से पूरा फैमिली परेशान है, जी। उस हालत में आप लोग क्या करते हैं? उस हालत में तो हम एस्ट्रोलॉजर पे ही बिलीव करते हैं, क्योंकि उस लाइन में एस्ट्रोलॉजी ही है। बट हाँ, वास्तु की भी काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं इनमें जो हम देते हैं। फेंग शुई है, फेंग शुई का वास्तु की रेमेडीज़ दे के, एस्ट्रोलॉजी की कई रेमेडीज़ दे के हम कर देते हैं। बट अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसका असर वहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शराब से रिलेटेड चीज़ है, उसका उपाय तो सिर्फ ज्योतिषी के पास ही होता है। अच्छा, जी ठीक है। तो देखिए मेरा जो सवाल था, जी। एक क्रॉस क्वेश्चन करना नहीं था। नहीं, हर चीज़ मियाँ का बीवी की आंसर काफ़ी लड़ाई हो रही है, जी और दोनों में काफ़ी कुछ हम एस्ट्रोलॉजी के भी उपाय कर रहे हैं, जी। लेकिन उसको और कारगर बनाना है कि इनकी लड़ाई ख़त्म हो जाए। हाँ, तो उस हालत में हमें क्या करना चाहिए? उस हालत में उनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ। दोनों की डेट ऑफ बर्थ से हम ये देखते हैं क्या इन दोनों की पार्टनरशिप जो है, दोनों का रिलेशन के लिए इन दोनों का ये सूटेबल है, क्या उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से मैच करता भी है, पसंद नापसंद मैच कर भी रही है या हाँ। नहीं कर रही है। इनके सब शादी हो चुकी है, नहीं मैच कर रही है, तो बहुत से रेमेडीज़ होती हैं। हम लोग क्रिस्टल की रेमेडीज़ देते हैं, स्टोन्स देते हैं हम उन्हें, हम वास्तु रेमेडीज़ देते हैं। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी से भी हम बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी है जो उनके नाम में चेंज ला के उनको देते हैं, जिससे उनकी लाइफ आगे अच्छी चले। कोई आदमी ऐसा है जिस पे बार बार केस मुकदमा होता है, वो घिरा रहता है, जी या बहुत ज़्यादा कर्जदार है, तो क्या न्यूमरोलॉजी से उसको हम लोग सही कर सकते हैं? देखिए, कर्ज की अगर हम देखें तो कर्ज का तो वैसे एस्ट्रोलॉजी ही रेमेडी होता है, बट हाँ वास्तु से भी रेमेडीज इसमें होती है। न्यूमरोलॉजी से स्पेसिफिक हम उसका नहीं कर सकते, बट हाँ क्रिस्टल स्टोन्स वगैरह हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं इसके लिए, जो कि हम लोग सजेस्ट करते हैं। नहीं, हमने कई बार देखा कि जी आप क्या करते हो, कोई कोई छोटी सी स्टोन दे देते हो हाँ, कि वही पर्स में रख क्रिस्टल लीजिए, स्टोन्स जी, और हम उससे वो क्या ही करते हैं। इनकम बढ़ जाती है, या उसकी हाँ, सेविंग बढ़ जाती है, या उसके सुख शांति बढ़ जाती इन है? चीज़ों के लिए स्टोन काफ़ी यूज़फुल रहता है। स्टोन्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो हम वो स्टोन उनको रखने के लिए देते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर रत्न पहनने के लिए देते हैं, हम लोग पहनने के लिए नहीं देते, हम स्टोन रखने के लिए देते हैं। रखने के लिए चाहे देते आप हैं। घर में रखिए, ऑफिस में रखिए, अपने पर्स में रखिए, वॉलेट में रखिए, लॉकर में रखिए,
तो उससे उनके अंदर काफ़ी चेंज आता है। कई स्टोन्स हैं जो मनी अट्रैक्शन के लिए होते हैं, जो स्पेशली मनी अट्रैक्ट करते हैं। कई ऐसे स्टोन्स होते हैं, कुछ स्टोन होते हैं जो आपके ऊपर लोन है, कोई डेप्ट है आपके ऊपर, वो उतारने के लिए हेल्प करते हैं। कई स्टोन ऐसे हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज के लिए होते हैं। कई स्टोन ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के लिए यूज़फुल होते हैं, आपसी लड़ाई के लिए होते हैं। कई है जो गुस्से शांत के लिए होते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के स्टोन्स हैं, क्रिस्टल स्टोन्स जिन्हें कहते हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। जिनके पति बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, लड़ाकू है, जी। खड़ाकू है, पति पत्नी के बीच में, तो वहाँ पे भी ये काम हाँ कारगर जी, हो हाँ जाती जी, है। बहुत यूज़फुल और रहता है। आप लोग इसमें और क्या स्पेशल करते हैं जिससे लोगों की सुख शांति बढ़ सके? वही हम उनको कुछ वास्तु टिप्स देते हैं। जैसे वाइफ अगर हमारे पास आई कि हमारे हस्बैंड काफ़ी गुस्से वाले हैं, वो कुछ नहीं पहनेंगे, ठीक है, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया है उन्हें कि कोई रत्न पहनिए और वो नहीं पहन रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप स्टोन को अपने तकिए के पास रखिए, उनके बेड के पास रख दीजिए, जहाँ वो खा रहे हैं वहाँ रख दीजिए, या घर में आप कहीं उसको स्टोन को रख सकते हैं। तो क्रिस्टल स्टोन्स वगैरह तो इसलिए हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा वास्तु टिप्स हम रेमेडी देते हैं बेडरूम में चेंज लाने के लिए। कुछ बेडरूम में हम कपल्स के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ दे देते हैं जिससे उनके लिए यूज़फुल रहता है। इन केस अगर वो थोड़ी सी भी न्यूमरोलॉजी मानते हैं, तब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके नाम में चेंज लाते हैं जो उनकी वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप के लिए कंपैटिबल हो, ताकि उससे उनका गुस्सा शांत हो। कई ऐसे कलर्स हम उनको सजेस्ट करते हैं जिस कलर से उनके रिलेशनशिप में स्ट्रांगनेस आए, थोड़ी शांति आए उनके गुस्से में। तो ये चीज़ें के माध्यम से हम उनको सजेशन देते तो हैं। गुस्सैल आदमी को आप लोग कंट्रोल कर जाते हो हाँ जी, न्यूमरोलॉजी से? काफ़ी हद तक काफ़ी हद कंट्रोल हो तक। सकता है। अब सेकंड बात ये है, पति पत्नी के बीच में रिलेशन बहुत खराब चल रहा है, जी और सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी उनका नाम क्या बोलते हैं, पुकार का नाम जो है, जी। उसमें हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें भी स्पेलिंग चेंज करा दिया जाए सिर्फ पुकार में, नहीं, सर्टिफिकेट पे तो नहीं होगा? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ। सिर्फ जो डेली बेस में नेम यूज़ हो रहा है, हाँ। जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, उसमें ही स्पेलिंग चेंज की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने नहीं, अगर आप बच्चे हैं चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो 100% असर देता है। बट अगर अब हम बड़े हैं और नहीं चेंज कर सकते, तो सिर्फ डे टू डे बेसिस में, लाइक हमारी सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा है, सोशल मीडिया में या रिटन फॉर्म में जहाँ पे भी वो लिख रहे हैं, उसमें उनको स्पेलिंग चेंज होता है और इससे कभी कोई लीगल इशू नहीं आता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, कुछ बड़े सेलिब्रिटी का नाम लेंगे जिन्होंने अपना नाम वगैरह चेंज कराया है? हाँ जी, कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, जैसे आप देखेंगे रानी मुखर्जी ने अपने नाम में चेंज कर रखा है, राजकुमार राव आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है, आयुष्मान खुराना जो आजकल के यंगस्टर हैं उनको पता है। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने नाम में चेंज किया। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लोग चेंज करते हैं वो डे टू डे। कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे हमारे फेमस क्रिकेटर हैं MS धोनी, उनको 7 नंबर बहुत सूट करता है, इसलिए आप कभी भी देखेंगे उनके यूनिफॉर्म पे 7 नंबर रहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो क्यों 7 नंबर यूज़ करते हैं, तो वो असर कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी का है। कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जो 8 नंबर को लेके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको 8 नंबर सूट करता है, तो उनकी गाड़ी का नंबर आप देखेंगे वो 8 होगा, उनका लकी नंबर्स देखेंगे 8 होगा, उनका मोबाइल नंबर 8 होगा। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स जो है ये हमारे हर जगह चलते हैं। इवन हमारे अगर ये देखेंगे अभी जो हमारी राम भूमि भी बन रही है ना, इसमें भी न्यूमरोलॉजी का बहुत असर है। अगर इसमें स्टोन्स भी रखे गए हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक वो न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन लेके, उन्होंने जो हमारे इंडिया के प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे सजेशन लेके उन लोगों ने वहाँ स्टोन्स भी रखे हैं कि अगर 5 पत्थर से पहले स्टार्ट करना है तो वो वैसे करते हैं। उनका डेट वगैरह, मुहूर्त और न्यूमरोलॉजी दोनों को लेते हुए वो लोग हर चीज़ कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी का असर हर चीज़ में है। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, जी हम लोग अंक शास्त्रों को भी जानते हैं, ज्योतिष भी जानते हैं, जी और वास्तु का भी मैं जानकार हूँ, तो बहुत कुछ जानता हूँ, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी के विषय में लेटेस्ट मेरे को जानकारी अब नहीं है। हाँ जी। पुराने टाइम में जो जब मैं कोर्स किया था और जो मेरे रूटीन प्रैक्टिस है उसमें जानकारी है। तो मेरे को क्या हुआ कि कई बार छोटे बच्चों को उनका लक बढ़ाने के लिए, और ऐसे मुहूर्त में वो पैदा हो गए हैं कि जिससे बच्चे पर बैड इफेक्ट फ्यूचर में पड़ेगी, जी तो हम कई बार आपसे भी सलाह लेकर हाँ जी। उसमें जोड़ लेते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग हाँ है, जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आपसे सजेशन लेते हैं, आप भी कई बार ज्योतिष के मामले में जी। मेरे से सलाह ले लेती हैं वास्तु के हिसाब से। मैंने 1-2 बार देखा कि आप लोगों के विजिटिंग कार्ड भी चेंज करवा देती है हाँ कि जी। इसका कलर बदलिए, इस पे ये डिजाइनिंग कीजिए, जी ये करिए, किसी कंपनी का लोगो बदलवा देती हैं, या कोई नया रजिस्टर्ड कराना है तो लोगो बदल देती हैं, और उसका बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको अभी भी कोई कराना चाहे तो आप करते ही हैं, हाँ जी, आपका मैं यही करती मेन हूँ। ये है। जी। और
अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है जिद्दी और शैतान बच्चों के लिए, हाँ जी। और जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनके लिए, या किसी की शादी में बार बार रुकावट आ जा रही है, तो क्या उसमें भी इसको किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात बताई जी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। जी। अब एक छोटा सा प्रश्न है, क्या हनुमान भक्तों के लिए भी कुछ अच्छी स्पेशल सलाह है हाँ जी जिससे? है। हाँ, जितने भी लोग नंबर 9 पे पैदा हुए हैं, जिनका भी जन्म 9 को 18 को हुआ है, वो लोग जो है वो नंबर 9 पे आते यानी हैं, उनका मतलब मूलांक 9 हाँ हो। जी जी, हाँ। जिनका भी मूलांक 9 पे आता है वो लोग मंगल से प्रभावित होते हैं। मंगल मतलब हनुमान जी होते हैं, तो उनके अंदर तो आप साक्षात देखेंगे कि हनुमान जी की एनर्जी उनके अंदर रहती ही है। ऐसे लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि कुदरती उनके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग रहेंगी। आप मोस्टली देखेंगे 90% हमारे जो आजकल आर्मी में सोल्जर्स हैं, नेवीज में हैं, वो सारे मंगल से प्रभावित होते हैं और हनुमान जी की ही कृपा से होते हैं। तो हनुमान जी की कृपा तो हर फील्ड में है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो। हनुमान जी की कई रेमेडीज हम लोग वास्तु में देते हैं, तो हनुमान जी की कृपा तो हर जगह है। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ में हम हनुमान जी को लेते हैं, तो हनुमान जी की कृपा तो हमेशा है और बनी रहे सब पे, यही हम लोग चाहते चलिए, हैं बहुत हमेशा। अच्छी गाइडलाइंस दी। जी मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने धन्यवाद। मुझे इनवाइट किया। जय श्री राम, जय श्री जय राम, हनुमान जी। आप जय लोगों से, हनुमान जी। दर्शकगण से रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट जरूर लिखें। मैं शुरू में भी बताया था, फिर बताया हूँ, आगे भी इनका प्रोग्राम कोई जो समझ में आएगी जी तो आपके चैनल पर मैं अपने इस चैनल पर बुला लूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नव वर्ष 2024 की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय हैप्पी श्री न्यू राम, ईयर, जय जय हनुमान श्री जी। राम।